सीट सब बच्चों के पास है। आज हम लोग इसको एंड करना है और क्लास को देखिए, एक सीट दीजिए मेरे को। ये सीट सब बच्चों के पास अवेलेबल है क्या? हाथ खड़ा करेंगे। कितने बच्चों के पास है? आप लोग के पास भी है? बहुत बढ़िया, बट लाई नहीं है ना? लाई है, बहुत सुंदर, एक नंबर करती, बहुत। चलिए तुम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पास से करने होंगे तो उनको व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा ना, उनको व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा। तो इसमें हम लोग लास्ट कहां तक किए थे बाबू? ये प्रॉफिट लॉस का दे दी है सीट। ऐसा ही है, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा ही है। लास्ट क्लास में कहां था डिस्कस किए थे बाबू हम लोग? है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 7 तक हो गया था। 7 किधर है? इधर है ना, 7 तक हो गया था। 8 9 भी मैं करवा दिया था आप लोग को। 10 नहीं हुआ था। चलिए एक बार 10 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा आप बीच में स्टार्ट कर रही हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक सीआई, वहां से आपको 100% समझ में आएगा ना। अभी जितना मैं करवा रहा हूं उसको अच्छे से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि देखो, एक आदमी ने दो बराबर धन, ए मैन लेंड आउट टू इक्वल सम्स इन टू पार्ट्स एट द रेट ऑफ 8% एंड 7% पर एनम ऑन एसआई। ओके, if the former is recovered 6 months earlier than the later, okay, he received equal amount of rupees 2560 from each both parts, okay, from each both parts, find the principal। बहुत सिंपल है, आपको ध्यान से देखो यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो है दो जगहों से पैसा उठाता है, दो जगहों से उठाता है और वह 8% और 7%, प्रिंसिपल दोनों के लिए वही है प्रिंसिपल, है ना बाबू? प्रिंसिपल को मान लीजिए x, यहाँ भी आपको मान लो तो x, दोनों जगह से प्रिंसिपल आपको इक्वल है। एक आदमी ने दो बराबर धन 8%, यहाँ पर रेट कितना दिया आपका 8%, यहाँ पर रेट कितना दिया आपका 7%, दो जगह से उठाता है पैसा। पहले वाला जो धन है दूसरे वाले से 6 महीना पहले, मतलब पहले वाला धन दूसरे वाले 6 महीना पहले, टाइम यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 साल होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टाइम? 1/2 साल। कुछ तो बोलिए हाँ ना। 6 महीना पहले मतलब यहाँ 12 महीना, तो यहाँ पर 6 महीना हुआ ना जी आपका। तो 6 महीना पहले मतलब मान लीजिए यहाँ पर 1 साल समय लिया होगा, यहाँ पर कितना लिया होगा? 6 महीना लिया होगा। यहाँ पर 1 साल और यहाँ पर 6 महीना, अंतर कितना का है? 6 महीना का ही है। ये बोल रहा है क्या कि पहले वाला धन दूसरे वाला धन से 6 महीना पहले, 6 महीना पहले चुका दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक मान लिए, यहाँ 1/2 मान लिए, लेकिन अपने से कैसे मान सकते हैं? अपने से मान नहीं सकते हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए यह जो टाइमिंग हमारा है वो सपोज हमारा टी टाइम होगा, टी ईयर्स के लिए होगा, मैं मान लेता हूं इसको टी ईयर्स के लिए होगा, तो यहाँ पर जो समय होगा कितना होगा? टी माइनस 1/2 ईयर्स, बोलो है ना। मान लीजिए यहाँ पर 24 महीना होगा, 24 महीना, तो यहाँ पर 6 महीना कम होगा। कुछ तो बोलिए हाँ होना। यहाँ तक क्लियर किसी बच्चों को? कोई डाउट नहीं। अब देखो उसके बाद कहा क्या, देखो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए एक बार क्वेश्चन के सेगमेंट को क्या कहना चाह रहा। क्वेश्चन बहुत इजीली बना पा रहे हो आप। उसके बाद उससे प्रत्येक से 2560 रुपया प्राप्त हुआ, मतलब क्या अमाउंट? 2560 रुपया, यहाँ भी 2560 रुपया, देखो लिखा हुआ he received equal amount, थोड़ा ध्यान से, he received equal amount of rupees 2560 from both part, from each of both part, मतलब दोनों ही पार्ट से उसे 2560 प्राप्त हुआ। तो मेरे प्यारे साथी आपसे पूछ रहा है क्या कि फाइंड द प्रिंसिपल, मतलब पहले वाला किसी को भी प्रिंसिपल निकाल दो, क्योंकि प्रिंसिपल तो समान ही है। तो प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल आपको क्या होगा। मैंने जो भी चीजें लिखी है आपको, ये सब के सब आपको मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। एग्जाम में इतना करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप ध्यान से देखना सारे बच्चे यहाँ पर, मैं इसके बाद क्या सोच सकता हूँ। प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपया है, ठीक है जी। प्रिंसिपल यहाँ भी 100 रुपया है, ठीक है जी। अपने से नहीं लेना था, क्वेश्चन बोला कि दोनों से समान लेना है, तो मैंने इक्वल रखा है दोनों से। दोनों से मुझे अमाउंट 2560 मिला, चलो मैंने इक्वल कर दिया।
रेट यहाँ पर 8% बोला है, यहाँ पर 7% मैंने लिया, दो पार्ट में कर दिया हूँ। यहाँ पर टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा है, क्या है कि टाइमिंग मुझे ज्ञात नहीं है एक्चुअली में कि टाइमिंग यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना होगा। हाँ, इतना जरूर बोला है कि जितना भी यहाँ लगेगा उससे 6 महीना पहले यहाँ पर चुकाना है। और मुझे कुछ दिया क्या? नहीं। अब देखो, इतना करने के बाद ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने उस डेटा को यहाँ पर स्नेच कर दिया। अब इसके बाद आपको देखना है कि इसका इस्तेमाल हम एग्जाम में कैसे करें। तो मैं अगर पूछूं आपसे, जैसे ध्यान से देखना, प्रिंसिपल यहाँ पर 8,000 रुपया, ठीक है जी, यहाँ भी प्रिंसिपल कितना, 8,000 रुपया। बात को समझिएगा मेरी बात को। यहाँ पर अमाउंट 10,000 रुपया, यहाँ भी अमाउंट 10,000 रुपया। मेरे भाइयों एक बार गौर करो कि अगर किसी व्यक्ति को 8,000 रुपया दे रहे हो तो अमाउंट आपको 2,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है, तो मतलब ऐसा ही कितना होगा यहाँ पर 2,000। बात को समझिएगा, प्रिंसिपल यहाँ पर 8,000 रुपया है, अमाउंट 10,000 रुपया है, तो यहाँ पे ऐसा ही कितना होगा 2,000। यानी कि दोस्तों अगर हमारे पास प्रिंसिपल दोनों को दोनों बराबर है, दोनों को दोनों अमाउंट बराबर है, तो इंडायरेक्टली यह कहना चाह रहा कि दोनों को दोनों क्या होगा, बराबर, बराबर होगा। इससे मालूम चल गया आपको। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पर शिफ्ट करता हूं। देखो, प्रिंसिपल दोनों का बराबर है, दोनों के अमाउंट बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका एसआई बराबर होगा। तो हम डायरेक्टली इसको एसआई में शिफ्ट करेंगे। एसआई कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो एसआई में शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे मैं आपसे यह कहता हूं कि फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल 100 रुपये, इसका इंटरेस्ट टाइम कितना है, सॉरी 8% है, टाइम कितना होगा इसका t-1/2, तो t-1/2 कर दो यहाँ पर, और बटे में 100, p/100। उसके बाद अगर हम यहाँ पर सोल्व करते इसको, तो इसका भी x है, यहाँ पर रेट कितना है 7%, और टाइम कितना बाबू यहाँ पर 3 इयर्स, और बटे में क्या हो जाएगा 100। क्या ये 100 और 100 होने की आपको आवश्यकता है? कट जाएगा अपने आप, ठीक है बाबू। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि हमारे पास x भी कट जाएगा, ठीक है। तो जब 8 से गुना करोगे t में, तो 8t, 8 से गुना करो 1/2 में, तो कितना आएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 7t, 11t नहीं 7t है ना। तो देखो 8 में घटाएंगे 7, कितना आ जाएगा, बोलिए जोर से, t आ जाएगा, और यह आ जाएगा आपका 4। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमारे पास जो समय दिया था वो आपका 4 साल का दिया था। अगर किसी बच्चों को जरा से भी कोई परेशानी अगर समझने में अगर हुई हो तो बताना मेरे को यहाँ पर। यह 4 इयर्स। अब क्या यह आंसर हो गया हमारा? नहीं। अगर टाइम पूछता तो हमारा 4 साल हो जाता है आंसर, लेकिन हमसे समय पूछा नहीं हमारे भाई, प्रिंसिपल पूछा है। तो एक काम कीजिए ना, इस टाइम को किसी में इस्तेमाल कर लो। आप देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब हमारे पास टाइम हो गया 4 साल, सुनना ध्यान से, जब टाइम कितना हो गया हमारे पास 4 साल हो गया, रेट है 7%, तो 1 साल का 7 रुपया, तो 4 साल का 28% इंटरेस्ट होगा, कुछ तो बोलिए। और इंटरेस्ट को जब प्रिंसिपल में ऐड करते हैं तो अमाउंट बनता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास हमेशा हमेशा कितना होता है 100%, कुछ तो बोलिए। तो 100% में अगर 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 128, और 128 का मान कितना दिया है 256, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 2000, प्रिंसिपल आपका 2000 आ जाएगा। मैं कॉपी कलम यूज नहीं कर रहा हूं। अगर आप नहीं समझेंगे तो अब मैं लिखूंगा, लेकिन अगर समझ गए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। जोर से बोल दो, पक्का जोर से देख रहा बच्चा लोग, देखो यहाँ पर बच्चा लोग नहीं समझ पाया, तो मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये पता पहले से ना, आपको जो बच्चे नहीं जान रहे ध्यान से सुनना, कि 100% हमेशा प्रिंसिपल होता है बाबू लोग, और आर और टी को इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, एसआई लिखते हैं। अगर इसमें 100% में आर और टी को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या मेरा अमाउंट बनता है कि नहीं बनता है? मैं लिखवा चुका शुरुआत में ही आपको, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये टाइम हम 4 साल निकाल लिए 7%, तो 7 28 हो गया इंटरेस्ट हमारा, और इंटरेस्ट को अगर हम 100 में ऐड करेंगे 128 हो जाएगा। तो 128% का मान अगर हम देखें तो हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है 2560 दिया है, यहाँ पर 2560 कर देंगे शॉर्टकट में। तो 100% का जो निकालिएगा वैल्यू वो क्या कहलाएगा प्रिंसिपल। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 2560 ऊपर कर दो, और यहाँ पर 128 नीचे इंटू 100 करेंगे दोस्तों, तो ये देखो आपका कट जाएगा कितना, 20 बार में, और 20 गुना 100 मतलब कितना आ जाएगा 2000, और यही कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ सारे बच्चे?
वेरी गुड, तो आप इसको फटाफट नोट कर लेंगे। यह कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह पर काम आने वाला है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। साइड में ट्रिक मैं इसका इस्तेमाल किया हूं यहाँ पर। यह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि क्वेश्चन दिया हुआ, आपको सिंपली यहां से नोट करना और ये आंसर तक पहुंच जाना। अनीता समझ रही बाबू आप? अनीता गुड। अगर किसी बच्चे के मन में थोड़ा सा भी संदेह अगर हो इस क्वेश्चन को लेकर, तो आप ऐसे भी इसको स्विच कर सकते हो ना बाबू। जो बच्चे नए हो उनके लिए मैं खास तौर पर यहाँ पर हिंट करना चाहूंगा कि देखो, प्रिंसिपल में अगर आप एसआई को ऐड करते हो तो अमाउंट बनता है। तो प्रिंसिपल है कितना हमारे पास बाबू लोग? तो प्रिंसिपल हमारे पास है चूंकि 100 रुपया, मैं यहाँ पर एक्स कर दिया। एसआई कितना हमारे पास है? तो प्रिंसिपल का ही हम निकाल लेंगे, पी आर टी। आर हमारे पास यहाँ पर 7 है और टाइम है 4 साल बटे में 100। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल में एसआई को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों हमारे पास? यह क्या मैं यह बात कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। ये प्रिंसिपल है और ये हमारा एसआई है, दोनों को ऐड कर इतना आ जाएगा। 100 में गुना करेंगे 100x और यहाँ पर 28, तो 128x यहाँ पर लिखेंगे आप लोग और बटे में 100 और यहाँ पर आ जाएगा इतना। दोस्तों यह कटेगा हमारे पास 20 बार में, तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2000। कुछ बच्चे लोग इसको ऐसे भी ट्राई किए होंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता रही, कहीं से भी काम करोगे आंसर विल नॉट बी चेंज, आंसर नहीं बदलेगा आपका। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन बचा हुआ था, जो मैंने नहीं करवाया है। क्वेश्चन नंबर इधर तक मैं करवा दिया हूं। 17 देखना ध्यान से, 17 नंबर क्वेश्चन से एक बार गौर करना। सेवेंटीन नंबर, अब यहां से जो क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं, यह सीजीएल का मेंस हो गया है ना, बैंकिंग का पीओ का मेंस वगैरह दे रहे हैं, तब वहां पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ज्यादातर दिखता है। सीजीएल का मेंस, प्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको। प्री में आपको जैसे मैंने शुरुआत में बताया वैसा क्वेश्चन रहेगा प्री के लिए, लेकिन मेंस में जब आप बैठते हैं तो मेंस में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड हो जाता है आपको। तो आप देखना क्वेश्चन नंबर 17, यह मेंस में क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2019 में आपका 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। हार्दिक 65,000 रुपया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक में 3 बैंकों में निवेश करता है। 12%, 16% और 18% साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। हार्दिक, हार्दिक पांड्या ने लिखा हुआ ना, हार्दिक सब पांड्या ही आ जाता है वर्ड में। हार्दिक, कल तो मैच देखेंगे सब बच्चे लोग, बहुत जबरदस्त लगा नहीं? मुझे लगा था लास्ट में शुरू में कि हो सकता है बहुत रन कम मैचेस कर लेगा लोग, लेकिन बॉलर को मानना पड़ेगा यार, खतरनाक था कल का। असली में 4 तारीख है, कल ही तो 4 तारीख है ना। ओके, असली मैच फाइनल में कर लेगा, फाइनल से पहले कर लेगा, फाइनल में थोड़ा सा लेकर थोड़ा सा सस्पेंस रहता है। हार्दिक डिपॉजिट ए टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 65,000, 65,000 आप यहाँ पर मेंशन कर लो बाबू लोग। हार्दिक जो है 3 बैंकों में इसे निवेश करना चाहता है। 3 बैंक में, कौन कौन बैंक का नाम दिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया बीओवाई, बैंक ऑफ इंडिया, और कौन दिया है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसमें तीनों का खाता होगा, सब बच्चे लोग का खाता है ना, समझे? किसी न किसी का तो होगा इसमें, सब तीनों में। एसबीआई में तो सबका होगा ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूं खाता में कितना है। इधर देखो ध्यान से, तो एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया और पीएनबी हो गया। बहुत डोमेटिक बैंक है और ये बहुत, यहां से देखिए इसके बाद ये बोल रहा है कि 12% यहाँ पर आपको दे रहा है इंटरेस्ट, 12%, ये दे रहा है 16% और ये दे रहा है आपको 18% रिस्पेक्टिवली, आपको इस प्रकार से दे रहा है। ओके, उसके बाद आपको कह रहा है क्या कि हाँ, एंड अर्न ए टोटल एसआई ऑफ रुपीज 10,180 इन 1 ईयर, मतलब एक साल में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है दोस्तों? इसका 10,180 रुपीज का ब्याज प्राप्त हो रहा है इसको, ठीक है। इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया वाज 71.37% अमाउंट इन्वेस्टेड इन पीएनबी, मतलब एसबीआई में जो निवेश किया गया धन है वो पीएनबी में निवेश किया गया धन का कितना परसेंट है? 71.37%, 71.37%। यह भाग कुछ दिया हुआ है।
71 3/7%, जस्ट ए सेकेंड, 71 3/7%, यह कुछ आपको दिया हुआ है, ठीक है, 71 3/7%। तो मैं आपसे पूछूंगा, बच्चों को पता चल गया होगा, मास्टर हमसे पूछेगा, तो चलिए खैर कोई बात नहीं। एसबीआई यहां पर कर दी है और यहां पर कर दी है पीएनबी, पीएनबी बताइए, मयंक बताएंगे 71 3/7 का मतलब कितना होता है? हाँ जी, हाँ 57 1/7 का मतलब कितना होता है? एक क्वेश्चन गलती करोगे 2-3 क्वेश्चन गलती करवा देंगे। हाँ जी, 3/7, गजब है। आप बताइए, वेरी गुड। देखो इसका मतलब आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, देखो आप परसेंटेज पढ़ लिए, प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए, तो आपको सब चीज याद हो जानी चाहिए कि इसका मतलब कितना होता है, 5/7 होता है। यहाँ पर आप लिख दो 5/7। ध्यान से सर बच्चे, पहले आप यहाँ पर इसको बाइफर्केट कर दो कि एसबीआई में निवेश किया गया धन कितना है और पीएनबी में कितना धन निवेश किया गया। कोई समस्या किसी बच्चों को? आप यहाँ पर अगर आपकी सुविधा अनुसार मैं यहाँ पर 5x कर लेता हूँ और यहाँ पर 7x कर लो, कोई दिक्कत किसी बच्चा को? ऐसे क्यों हो जाएगा? रेशियो शुड नॉट बी चेंज, रेशियो नहीं बदलना चाहिए। आप देखो यहाँ पर यह 5 और 7 जो निकल रहा है वो क्या है, रेशियो है। वो 5,000 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, लेकिन हमें रेशियो नहीं मालूम है। तो मैं यहाँ पर एसबीआई के लिए 5x कर दिया, एसबीआई के लिए कितना करूंगा 5x, और पीएनबी के लिए करूंगा कितना 7x। तो मान लीजिए कि 65,000 में से 5x मैंने यहां दे दिया, 7x मैंने यहां दे दिया, तो यहां पर कितना दिए होंगे इसको? जोर से बोलो, वेरी गुड। यानी कि पूरी राशि में से इन दोनों राशि को घटा दो, ये हो जाएगा हमारे पास 65,000 माइनस 12x। यही आपको काम करना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप सीजीएल के मेंस में अगर आप बैठ रहे हो तो स्टैंडर्ड थोड़ा सा रहेगा हाई, इसलिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चलकर। टाइमिंग सबका 1 साल दिया हुआ है, 1 साल के ब्याज इतना ब्याज हो रहा है। देखो ब्याज कैसे निकालते हैं, पीआरटी, पीआरटी मतलब 5x, पीआरटी मतलब हो गया आपके पास, यहाँ पर दोस्तों आप यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5x, पी हो गया, आर हो गया 12%, टाइम 1 साल, यह यहाँ पर 65,000 माइनस 12x, रेट कितना 16%, टाइम 1 लो, 1 लो या ना लो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7x इंटू 18 इंटू 1 बटे में 100, और यही राशि दिया कितना हमारे पास 10,180 रुपये। तो यहाँ पर एक ढोने की कोई आवश्यकता है क्या बाबू आपको? एक ढोने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, एक से गुना करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप इसे हटा भी सकते हो, मिटा दो, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेशन करने जा रहा हूं तो इसमें क्या करना होगा, जस्ट ए सेकेंड, यस, यहाँ पर देखेंगे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2/100, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, 5 6 30x, सही है क्या? इसे 12/60 हुआ ना जी आपका, ये हो जाएगा। यहाँ पर मैं लेता हूँ आपका 65,000 माइनस 12x, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, या 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7x इंटू 9, मतलब 7 9 63, 7 9 63, मैं यहाँ पर कर दिया 63x, और यहाँ पर जो है 100 का मैंने यहाँ पर एजिटी छोड़ दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को है? और यहाँ पर जो राशि है 10,180 रुपया यहाँ पर मैंने आपको मेंशन कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब चाहे तो इसको आप इसको डिवाइड कर लो, 50 आ जाएगा, इस 50 से आप सीधे वहां पर गुना कर सकते हो, नहीं तो यह आ जाएगा हमारे पास, देखो कितना आ जाएगा 12/96 96, और 63 इधर से 30 कितना आ जाएगा 93। तो दोस्तों इसको आप थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखो 30x, जब यहाँ पर लिखेंगे 000, 8 में 40 के शून्य बचेगा 4, 8 6 48 और 4 52, इतना आ जाएगा, और 12/96x, और यहाँ पर आ जाएगा 63x इक्वल टू 10,180 इंटू 50, ये 50 में यहाँ पर सीधे गुना कर दिया। कैलकुलेशन कर सकते हो ना सर बच्चे, हाँ या ना?
ये थोड़ा काम करना पड़ेगा बाबू आपका, ये आपका काम है। अब देखो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पर तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास, यह 63x और यह 30x, कितना 93x हो जाएगा, और 96 मतलब -3x हो जाएगा। अब इसको आप गुना करेंगे तो डबल जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 1 2 0, 18 5 90, 0 5 1 5, इतना आ जाएगा। मैं फिर से गुना कर लेता हूँ, 2 जीरो आपका लग गया, 18 5 90 आ गया, 10 बजे 50, बिल्कुल सही है। इस 52,000 को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, या 5,20,000 है ना, इतना माइनस करके देख लो आप। देखो तो करके माइनस कितना आता है आपका, 11,000 आएगा, -11,000 आएगा बाबू, है ना, -11,000 आएगा, ये माइनस और यह माइनस कट जाएगा। तो x का मान हम क्या कर सकते हैं, 11,000 बटे में 3, 11,000 बटे में मैं इसको 3 कर सकता हूँ, 11,000 बटे में 3। हमको किसका पूछा था, बी का ना, बैंक ऑफ इंडिया का पूछा था ना आपका, बैंक ऑफ इंडिया का पूछा था। देखो बैंक ऑफ इंडिया में है निवेश कितना राशि, इतना है। तो बैंक ऑफ इंडिया में निवेश का धन अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर नोट कर लेंगे, यही आपका बैंक ऑफ इंडिया में निवेश का धन। तो देखो बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किया गया धन इंडिया में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है 65,000 -12x, x का मान हमारे पास कितना है, 11,000 बटे में 3 है, कुछ तो बोलो हाँ ना, 3 चौके 12, यानी कि 65,000 -44,000 कितना आएगा, हाँ जी 21,000, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5 में 4 गए 1, 6 में 4 गए 2, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये हमारे पास आंसर का है, हमसे पूछा था बैंक ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों देखो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन कितना घुमा कर पूछता है, थोड़ा सा आपको जहां पर जरूरत होगा मैं करवाऊंगा ट्रिकी अप्रोच, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था तो पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो सर, एक बार यहाँ से देख लो सारे। तो 25 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा सा आपको लेंथी लेके चलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बताने का प्रयास किया हूँ, इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, हर तरह क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। नोट कर लीजिए सारे बच्चे पर। और इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 बना देंगे सारे बच्चे, कुछ तो बोलिए हाँ हो ना, बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। बहुत बढ़िया, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किया गया धन हमारे पास कितना निकल गया, 21,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते लेके क्वेश्चन में 18 में, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन में 18 आपको विजिबल होगा, देखिएगा ध्यान से, देख रहे सब बच्चों को। यह करा कि राहुल ने 80,000 रुपया एचडीएफसी बैंक, ग्रामीण बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 3 बैंकों में निवेश किया 15, 16, 27% साधारण ब्याज की दर से। एचडीएफसी में निवेश किया गया धन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किया धन का 20% है, वह 2 वर्षों में इतना प्राप्त करता है ग्रामीण बैंक। तो बहुत सिंपल है, उसी तरह से बनेगा, सेम उसी तरह का बनेगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सारे बच्चे। यहाँ पर देखो आप लोग क्या करोगे, 80,000 रुपया आपको यह बोला है कि 80,000 रुपया की कोई धन राशि है, और यहाँ पर 3 बैंक आपको दे रखे हैं, कौन कौन, एचडीएफसी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और सॉरी ग्रामीण बैंक है ना, एक ग्रामीण बैंक है, और एक है आपका सीओआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक ग्रामीण बैंक आपको दिया हुआ है, यह ग्रामीण बैंक आपको दिया। तो दोस्तों 80,000 को 3 भागों में डिवाइड करना है, यहाँ बोल रहा है क्रमशः, मतलब एचडीएफसी में आपने निवेश किया 15%,
इस पर 16% और इस पर 27%। 27 यहाँ पर कर दीजिए। एचडीएफसी में निवेश किया धन सेंट्रल बैंक में निवेश किया धन का 20% है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 5x हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कैसे, मालूम चला सबको? देखो ध्यान से, एचडीएफसी यहाँ कर दो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ कर दो, इसका 20% है, तो इसका 20% है, तो 20% यहाँ कर दो। ये ना बोला है जी कि एचडीएफसी में निवेश किए धन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किए धन का 20% है, का मतलब गुना हो गया। तो यहाँ पर एचडीएफसी लिखेंगे और यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे, तो 20 मतलब कितना है, 1/5 ही तो होता है ना, 1/5 होता है। तो 5 किसके लिए, सेंट्रल बैंक, यहाँ भवन किसके लिए है, एचडीएफसी, मैंने एक्स कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर कितना होगा, तो क्या बोलेंगे आप लोग, ग्रामीण बैंक में तो 80,000 माइनस, बहुत बढ़िया, वही सेम चीजें है यहाँ पर भी, सेम प्रोसेस इस्तेमाल करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला है कि 2 वर्ष में 36,400 मिल रहा है, तो पहले 1 वर्ष में निकाल दो उसका। तो अगर 2 वर्ष में अगर मिल रहा है कितना, 36,400, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा इसको, 18,200 रुपये मिलेगा एसआई, ये ना मिलेगा हमारा 18,200 रुपये मिलेगा मुझे एसआई 1 साल में। और बस यहां से आपको काम कर देना है स्टार्ट। देखिए, तो यहां पर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों ये आपके पास दिखेगा x, ये 15%, और टाइम कितना आपका 1 साल, 1 साल लेने की जरूरत नहीं आपको, बटे में 100। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, प्लस 80,000 माइनस 6x इंटू 16%, और यहाँ पर लिखना होगा आपको कितना, 5x इंटू 27%, और यह है कितना, 18,200 बाबू, 1 साल में कितना, 18,200 है। क्या आप यह काम कर पाएंगे सारे बच्चे के लिए, कर पाएंगे? मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं, कर सकते सारे? तो यहाँ पर x का मान निकालकर कुछ किसका रहा वैल्यू निकालने के लिए, ग्रामीण बैंक, मतलब 6x का मान आपको निकाल के पुट कर दीजिए, वही निकल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन अपना घर में आप करना प्रैक्टिस, सेम उसी प्रकार से जो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था। सही बच्चों से बनेगा नहीं बनेगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है अपने से। आइए लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 मैं आगे बढ़ सकता हूं। ये बोल रहा है कि 26,000 रुपया 2 भागों में इस प्रकार से निवेश किया गया कि पहले भाग पर 10% 5 वर्ष और दूसरे भाग पर 9% 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दोनों बराबर है, तो दोनों भाग ज्ञात करें। दोनों भाग आपको ज्ञात करना, देखो कैसे बनाओगे आप। मैं समझा सकता हूं, बोलो आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। देखो 26,000 रुपया की राशि है मेरे भाई, 26,000 रुपया की राशि है, और यहां बोल रहा है कि 2 भागों में इसको डिवाइड करना है, 2 भाग में डिवाइड करना है। पहला भाग जो है और एक दूसरा भाग। पहला भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, 6 वर्ष में, सॉरी 5 वर्ष दिया, 5 वर्ष में। और दूसरा भाग दिया है दोस्तों 9% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में। दोनों का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, इक्वल है। दोनों का साधारण ब्याज क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है बोलो। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि दोनों भाग ज्ञात करें। ये कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना सारे बच्चे पर। नहीं दिया हमें। अब कुछ बच्चे लोग हम सोचेंगे सर अगर मैं यहाँ पर x मान लेता हूं तो यहाँ पर x 26,000 माइनस x भी कर सकते हो लोग। जैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे मैं x मान के कर रहा था तो वहां पर 3 था, इसलिए वो मजबूरी था कि आपको मानना ही पड़ता, क्योंकि 2 का दिया हुआ था, तीसरा निकालना था आपको, वो करना ही पड़ेगा। लेकिन जब अगर 2 अगर टर्म्स अगर आपको दिए हैं तो यहाँ पर यह मानने की जरूरत नहीं कि अगर मान लो यह राशि को मैंने x मान लिया, ये राशि हमारे पास कितना हो जाएगा, 26,000 माइनस x। पहला चीज आप इसको ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखना। मैंने इसका प्रिंसिपल कितना मान लिया, x, यहाँ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारे पास। पहला तरीका यह हुआ कि आप x का 10% 5 वर्ष के लिए ब्याज निकालो, कोई दिक्कत। यहाँ पर 26,000 माइनस x का, सुनेंगे ध्यान से इधर बच्चे लोग,
और 6 वर्ष का ब्याज निकालेगा। पहला चीज तो यह होगा कि हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज यहाँ पर नोट किए, ब्याज नहीं दिया हुआ है, बस ये बोला कि दोनों का ब्याज जो है एसआई जो है वो बराबर है, ये बोला बाबू लोग, ब्याज बराबर है। तो बराबर अगर बोला है तो इक्वल इक्वल कर देंगे। तो ये अगर काम करेंगे तो आंसर 100% सही आएगा, लेकिन टाइम आपका ज्यादा चल जाएगा। आप इसको भी नोट कर लेंगे। आपको किसी बच्चे को सिखाना हो, समझाना हो तो ऐसे पढ़ाना, उसको नंबर मिलेगा। लेकिन हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करनी है तो इतना हम लेंदी नहीं जाएंगे लेकर आपको, ओके। लेकिन हाँ, प्रोसेस को समझना होगा, इसका कॉन्सेप्ट है ये आपका, इसको नोट कर लेंगे सब कोई। प्रिंसिपल को यहाँ पर एक्स मान लीजिए, यहाँ पर 26 माइनस 6 हो जाएगा। रेट 10% टाइम 5 वर्ष, रेट 9% टाइम 6 वर्ष, इक्वल कर दिया मैंने, ठीक है। ये नोट कर ली सब कोई, गुड। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग को इसको शॉर्ट में कैसे करना है। ये तो चलो ठीक है, मैं समझ गया कि भाई इस ऐसे में करूंगा तो आंसर आ जाएगा, बट दिस इज नॉट राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सॉल्व करने के लिए आपका सही तरीका और सही रास्ता नहीं है। तो आइए मैं लेके चलता हूँ सही रास्ते की ओर। सही रास्ता क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों? आप इसको करो क्या कि अगर आपने इसे x मान लिया है और इसे कितना, इसका x मान लिया आपने, ये x हो गया, और इसे आप मान लो y, क्योंकि दो निकालना है x y, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां पर अगर आप करते हो तो 10 पचे 50 x हो जाएगा, ये आपका 10 पचे 50 x कर दो यहाँ पर, और यह 9 छके 54 y कर दो। परसेंट करेंगे तो 100 दोनों में रहेगा ना बाबू, तो कट नहीं जाएगा वो चीजें। मैं 100 नहीं ढो रहा हूँ, मैं उसको हटा दे रहा हूँ आपको। 10 पचे 50 गुने x कर दो, 9 छके 54 इंटू y कर दो, दोनों का क्या ब्याज निकल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से x y निकाल दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 54, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 50, मतलब 25 दूनी 50 और 27, और ये हो जाएगा हमारे पास 25। कोई समस्या किसी बच्चों को? और यही x प्लस वाई का मान हमारे पास क्या है 26, तो 27 और 25 का मान कितना 52, 52। इस 52 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 52 आएगा। इस 52 यूनिट का जो मान है हमारे पास कितना दिखाई दे रहा है 26,000 दिखाई दे रहा है। तो एक यूनिट का मान निकाल दो दोस्तों, यहाँ पर 500, बोलो ना जी 500 आ जाएगा। 5 देने की 10, एक 5 देने कितना हो जाएगा 5 26, 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा एक यूनिट का मान। हमसे पूछा है क्या प्रिंसिपल निकालने के लिए, प्रिंसिपल पूछा है ना, प्रिंसिपल निकालने के लिए किसका, दोनों का प्रिंसिपल, दोनों का पूछ रहा है। तो मेरे भाइयों एक का मान 500, तो यहाँ पर गुना कर दो, तो 27 गुना 5 कर दो 500, 13,500 आ जाएगा। कुछ तो बोलिए हाँ ना। अगर हमसे पूछा है क्या दूसरा निकालिए, तो दूसरा भी आप निकाल सकते हो, 25 गुने कर दो 500, कितना आ जाएगा 12,500 रुपये। तो अगर पूछेगा आपसे कि सेकेंड पार्ट याद कीजिए, मतलब y निकालिए, तो सेकेंड पार्ट हमारा आंसर 12,500 रुपये आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट पूछेगा मतलब x पूछेगा कितना आ गया 13,500, दोनों पूछेगा तो कॉमा में दिया होगा, टिक कर लीजिएगा। समझ मेरी बात को? इस प्रकार से काम कर सकते हैं इजिली, नोट कर लेंगे सबको फटाफट। मैंने जो दोनों राशि को डिवाइड कर दिया x और y ग्रुप में, और x y ग्रुप में करेंगे तो यहां से 50x 55y आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को बराबर कर देंगे, और फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट। एग्जाम में अगर आप इससे भी शॉर्ट अगर करना चाहो, इससे भी शॉर्ट के फॉर्म इतना लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, यहाँ पर चीजें वही रहेंगी, बस थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। क्या फर्स्ट पार्ट यहां लिखो, रेट दिया 10% 5 वर्ष के लिए, तो सीधे 10 पचे 50 कर दो, यहाँ पर कोई परसेंट लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट यहां लिखो, वही सेम चीज आ रही है, 9 छके 54, यहाँ पर आप कर दो 54%, छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा 27। तो फर्स्ट एंड सेकंड जब निकालोगे आप, तो बात घुमा फिरा के वही आएगा बाबू लोग,
बात आया कि नहीं आया? तो आप इतने लिखने से बचेंगे, आप ऐसे करके आप काम को फटाफट कर सकते हैं। अगर आप इससे भी शॉर्ट चाहते हो कि नहीं सर हमको इतना भी नहीं करना है, तो डायरेक्ट आंसर याद रख लो, 13,500 और 12,500। जब भी क्वेश्चन पूछेगा टिक मार देना क्या। जब इतना भी नहीं कर सकते तो आपको आंसर याद रख लेना चाहिए नहीं। 10th क्लास में तो बहुत रटने का मौका मिलता होगा, बहुत रट जाता होगा, जो याद नहीं होता होगा। जो बना रहे हैं और जो याद नहीं हो रहा उसको क्या करते, रट जाते थे पहले, नहीं रटे आप लोग? मैथ में नहीं रटी थी ना, वेरी गुड। हम एसएसटी में रटे थे। एसएसटी, एसएसटी होता है ना, सामाजिक विज्ञान, याद नहीं होता उसमें हमको, वो रटे थे। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा चीज है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं है तो फिर आपको रटना ही पड़ेगा, उसमें याद ही नहीं रहता था कि कैसे काम करना है। चलो आगे देखते हैं, उस समस्या कमजोर रहे हैं। एसएसटी, तो ये आपने देखा यहाँ तक कोई किसी बच्चा को दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हुआ होगा। क्या एक क्वेश्चन में आपको तो बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 20 बना पाओगे आप लोग? कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 20 एज सुन एज पॉसिबल एज यू मे कैन? जल्दी क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 20 अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू योर ओन व्यू? क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा आपसे क्या कि 12,600 रुपया 3 भागों में इस प्रकार से निवेश किया गया कि पहले भाग 2% की दर से 3 वर्ष का, दूसरे भाग 3% 4 वर्ष के लिए और तीसरे भाग 4% 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपको कह रहा है कि 12,600 रुपया की राशि है मेरे भाई, यह 600 रुपया की राशि है और 3 भागों में निवेश करना, उत्कर्ष नहीं आया ना अभी, 3 भागों में निवेश करना है। पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और ये आपका तीसरा भाग, ठीक है। बात नहीं करेंगे, सुनेंगे। तो यह 2% पर 3 वर्ष के लिए और ये कितना है 3% पर 4 वर्ष के लिए और ये कितना है 4% पर 5 वर्ष के लिए, यह दिया हुआ है। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज हमें निकालना। और कुछ दिया है क्या? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ पर पिछले क्वेश्चन के आधार पर अगर कुछ दिया रहता है कि यह धन राशि उसका 20% है 30% है, मैं वैसे कर भी लेता है ना, लेकिन यहाँ पर मैं एक्स मानूंगा तो यहाँ वाई मानना पड़ेगा, जेड मानना पड़ेगा, तो फिर दो पार्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं कर सकते ऐसे। फिर इसमें और हम क्या कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से मेरे प्यारे अग्निवीरों, थोड़ा सा ध्यान सुनना कि तीनों के तीनों आपस में बराबर है, तीनों के तीनों क्या है आपस में बराबर है। कि परसेंट परसेंट जो दिखाई दे रहा है परसेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं, परसेंट होने की आवश्यकता है क्योंकि हर में आपको सब में 100 रहेगा नीचे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर कर लो x, यहाँ पर कर लो y, यहाँ पर कर लो क्या z, z मैंने कर दिया। परसेंट को आप हटा दो तो 2 तिया 6x आप यहाँ लिख दो, 4 तिया 12y यहाँ लिख दो और यहाँ पर 4 पचे 20 z यहाँ हो जाएगा, बोला है ना। परसेंट लेने कोई आवश्यकता है क्या बाबू लोग? परसेंट सब में है तो मैंने उसको हटा दिया, सब के सब बराबर है, इक्वल है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो 6, 12 और 20 का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एलसीएम निकाल दो, 6, 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो 6 10 60, 12 25 60 और 20 30, ये बनेगा। इसी रेशियो में पैसा को डिवाइड कर दो, 10 5 और 3, तो 10 5 और 3 कितना हो गया हमारे पास 18। इससे 18 यूनिट का जो मान है अग्निवीरों, वो हमारे पास है कितना, समझ रहे तो 12,600 रुपया, 12,600 रुपया। 18 का मान इतना होगा तो एक का मान कितना हो जाएगा 700। हमसे किसका पूछा, वो तो पूछो, तो किसका पूछा है प्रत्येक का, तो प्रत्येक का पूछेगा तो अगर ये पूछेगा तो 10 में गुना करो, 10 गुने कितना आ जाएगा 700 यानी 7,000। कुछ तो बोलिए हाँ ना। अगर यह पूछेगा तो कितना आ जाएगा 5 गुने 700 मतलब 3500। अगर यह पूछेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 गुने 7 मतलब 2100, 3 गुने 700 मतलब आ जाएगा
प्रत्येक मंथ हमारा आंसर कौन बनेगा, ये बनेगा 7000। ये कैसे लाए, 10 गुने हम 700 करके लाए, 7000 3500 और ये आ जाएगा हमारे पास 2100। सबको जोड़ने के बाद हमारा इतना वैल्यू आना चाहिए। आ रहा क्या, चेक कर लेंगे। समझ रहे हैं क्या सब कोई? 6x 12y 20z, 10 छक्के 12 बच्चे और ये 20 के 60, ये रेशियो निकल जाता है एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड का हमारे पास ये रेशियो निकल जाता है कितना साथियों, तो 10 5 और 3 का रेशियो निकल जाता है 10 5 15 3 18। इसी 18 का मान हमारे पास कितना दिखाई दे रहा था, एक का मान कितना 700 आ गया, 700 से यहाँ गुना करो कितना आ जाएगा 7000, ये आ जाएगा कितना 3500, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2100। कोई समस्या? लेकिन कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, सर ये कैसे आप कर लेते हैं, ऐसे कैसे करनी है, मैं कैसे समझ लूं कि ये इसका सही आंसर है। दोस्तों यहाँ पर समझो आप ध्यान से, मैं थोड़ा और डिटेल में लेके जा रहा हूँ आपको। आखिर ऐसा कोई तरीका है नहीं एक्चुअली में कि आप इसको डिवाइड करो या आपके रेशियो को ले आओ, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन हमें एग्जाम में साम दंड भेद सब लगाना पड़ता है ना, क्योंकि हमें आंसर चाहिए, जल्दी से करना है। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक हुआ, हमारा प्रोसेस हुआ कि मैं इसको कैलकुलेशन कैसे बचाऊंगा। लेकिन अगर पूरा तरीके से अगर जाना हो, आपको पूरा तरीके से सीखना हो, तो फिर आपको ऐसे करना चाहिए। देखो इसका एक्चुअल प्रोसेस यह है, बातें नहीं, आपकी आवाज यहां तक आ रही, मन मन बात करो ना, आवाज यहां तक मत लाओ ना प्लीज, मन ही मन बात करो, हम कहाँ रोक रहे हैं किसी को। देखिए यहां पर समझिए, तो ये हो गया हमारे पास ये वैल्यू। अब इसको हमें एक रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपने रेशियो अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि अगर मैं इसको लेता हूं 6x और 12y, इन दोनों का अगर मैं लेता हूं तो x बाई y इक्वल टू आ जाएगा 12/6, मतलब तो बाई 1 आ जाएगा। मैं इन दोनों का ले लिया, अगर मन हो इसका लेने के लिए तो दोस्तों 12y इक्वल टू 20z, तो y बाई z का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 20/12, कुछ तो बोलिए, तो 4 3 12, 4 5 20, मतलब कितना बनेगा 5 और 3 का, है ना। अब आपने रेशियो रूल पढ़ा है तो आपको पता हो दोस्तों, एक्स वाई जेड लाना है। एक्स वाई का रेशियो हमारे पास कितना आ चुका है 2 1, यहाँ पर 2 1 पुट कर दीजिए। वाई जेड का रेशियो कितना हमारे पास 5 और 3, यहाँ पर 5 और 3 पुट कर दीजिए, है ना। आपने भी सीखा होगा कि खाली स्थान यहाँ पर है, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ खाली स्थान यहाँ पर कितना आएगा, हाँ ये आपने पढ़ा होगा। तो 5 दूनी के 10, 5 है 5 और 3 है 3, वही सेम चीज आया कि नहीं बाबू, आपका सेम चीज आई। तो आपको घुमा के नहीं पकड़ना है कान को, तो सीधे डायरेक्ट पकड़ना, ऐसे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन हमें टाइम को बचाने के लिए मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ कि आपको शॉर्टकट सॉल्व समझाऊं। तो फटाफट इसको अगर मन करे तो नोट कर लो, मन नहीं कर रहा नोट करने का, कितना नोट करेगा बेचारा, सुबह से नोट ही कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ जाओ। क्या मेरी ध्वनि आपके कानों तक पहुंच पा रही है? नहीं पहुंच पा रही, बंद कर दो फैन को। गुड, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट फटाफट हम लोग देखेंगे इसको। अगला अगला क्वेश्चन क्या है चुका, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ 21। अच्छा एसआई से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, बनेगा क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जाम में तो। मैं इतना जो मेहनत कर रहा हूँ कुछ फायदा हो रहा है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूँ तो बनाएंगे, ऐसे तो आएंगे नहीं टेस्ट में, टेस्ट में आता तो है नहीं सब। एक बार मैंने टेस्ट रखा था परसेंटेज क्या था, मात्र 1 2 बच्चा पहुंचा था उस दिन, मैंने बोल के लिया था टेस्ट क्या सैटरडे को आज टेस्ट होगा परसेंटेज का, मैंने बोलवाया था, लेकिन कोई नहीं पहुंचा था। तो मैं भी अपने तरीके से पूरी कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। बात समझ रहे ना मेरे प्यारे साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुनाई दे रहा मेरी आवाज? आई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो इन लोग पढ़ाओ जितना है पढ़ा दो, लेकिन पूछो मत कि याद है कि नहीं, तब टीचर बहुत अच्छा है। पढ़ा के अगर पूछ रहा है मतलब फिर वो लगा बहुत मास्टर पूछता है क्वेश्चन। खैर मैं अपना जरूर काम करूंगा ईमानदारी पूर्वक, आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं आप कितना उसको अच्छे से कवर कर पा रहे हो। एक आदमी के द्वारा 18,750 रुपए के 2 बेटों को बैंक खाते में इस प्रकार से डाले गए कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। ठीक है, यदि उनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष हो तो उसका दर निकालना, दर दिया 5%, तो पूछ रहा है कि छोटे बेटे को खाते में कितना राशि डाला गया है। बात नहीं बढ़ जाइए, हाँ
छोटे बेटे को खाते में कितना राशि डाला गया था ये आपको बताना दोस्तों, ध्यान सुनना है वहां पर। देखो 18,750 रुपया है, ये 18,750 रुपया है। देखो एक गार्जियन है, सोच रहे हैं कि देखो हमारा छोटा सा इनकम है, मैं उससे दो, मेरा बच्चा लोग है उससे खाते में कुछ पैसे डाल देते हैं, ये सोच रहे हैं कि 18,750 रुपये को दो बेटों को बैंक खाते में इस प्रकार से डाला गया कि जब उनकी आयु 18 वर्ष की हो जाएगी तो उन्हें बराबर बराबर धनराशि मिलना चाहिए, ये सोच के डाला जा रहा है। तो अभी फिलहाल उनके बच्चों की आयु कितनी दे रखी है, 12 वर्ष और 14 वर्ष। मतलब दो बेटा है इनका, मान लीजिए यह यंगर हो गया और यह एल्डर हो गया। एल्डर को मैंने ई कर दिया, यंगर को मैंने वाई कर दिया, ठीक है बाबू लोग, यंगर को वाई और एल्डर को मैंने ए कर दिया, ठीक है। तो यंगर बच्चा अभी जो है वह कितना साल का है, 12 साल का है, यह है 12 साल का है, और यह कितना वर्ष का है, 14 वर्ष का दिया है, यह है अभी 14 वर्ष का। लेकिन इनके पिताजी कहते हैं कि जो बच्चा अभी 12 साल का है और यह 14 साल का है, तो 18 साल की आयु में इन्हें बराबर की राशि मिलनी चाहिए, ये नहीं कह रहा आपको। तो 12 साल वाला बच्चा 18 साल होने में समय कितना देगा, 6 साल देगा। जो 14 साल का बच्चा है 18 साल होने में कितना समय लगेगा इसका, 4 साल। मतलब यहां पर जो राशि लगाई गई है वह 6 वर्ष के लिए, और जो यहां पर राशि लगाई गई है वह 4 वर्ष के। दोनों का अमाउंट बराबर होना चाहिए, यही तो बोला है लास्ट में कि दोनों को बराबर धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। कुछ समझ आ रही सर मेरे? तो यहां पर बताइएगा ध्यान से, रेट कितना है इसका, दोनों का रेट 5% है, दोनों का ही रेट इसका कितना दिया दोस्तों, 5%, इसका भी कितना है 5%, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पर 12 वर्ष नहीं लिखना है और नहीं 14 वर्ष लिखना है, ये लिखना है कि यहाँ पर जो राशि है 6 वर्ष के लिए रन करेगा, 6 वर्ष के लिए रन करेगा, और यहाँ पर राशि 4 वर्ष के लिए रन करेगा। यहाँ पर हमने आयु निकाल दिया, यह 12 वर्ष का बच्चा है और यह 14 वर्ष का बच्चा है। 18 साल होने में कितना समय लगेगा इसका, 6 साल, और यहाँ पर 4 साल लगेगा, 6 साल और 4 साल। अब यह मैंने एक रफ काम कर लिया इसको, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं। अब ये बोला है कि दोनों की धनराशि बराबर मिलना चाहिए, मतलब प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट उड़ाएगा। तो मान लीजिए कि इसकी प्रिंसिपल आपका y है, अमाउंट इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, y इंटू 6 इंटू 5 बटे में 100, कुछ तो बोलिए। प्रिंसिपल इसका अगर y है तो r इंटू टी ब्याज बन जाएगा, ठीक है जी। यहां पर देखना कि 4 5 20, यानी कि यहाँ पर हमारा ई अगर है, ई है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर कर सकता हूं क्या कि a प्लस a इंटू 4 इंटू 5 बटे में 100। प्रिंसिपल में मैंने SI को ऐड कर दिया, प्रिंसिपल में मैं SI को ऐड कर दिया, बोला है ना दोस्तों, 100 आ जाएगा और यहाँ पर 30 मतलब 130 y, कुछ तो बोलिए, ये 100 ई और इधर से 120 मतलब कितना आ जाएगा, 120 ई। जब छोटा करोगे आप ये y बाई में ई आएगा और ये आ जाएगा 120 बटे में 130, मतलब 12 और 13 का रेशियो बनेगा, बोला है ना, 12 और 13 का रेशियो बन जाएगा। अब यहां पर जो राशि दे रखी है वो देखो कितना है, ध्यान से 18,750 रुपया इन धनराशि है जी। तो पूछ रहा है कितना निवेश किया गया, तो 18,750, इन दोनों का सम जो होगा कितना होगा हमारा, 25 होगा। तो 25 यूनिट का मान आप जोड़ लो, कितना आता है हमारे पास, 18,750 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना बन जाएगा, डिवाइड करेंगे सबको 700 750, ठीक कर लेना, एक बार चेक कर लेना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 750 आएगा एक यूनिट का मान। तो हमसे पूछ कह रहा है छोटे बेटे का हिस्सा क्या, तो छोटा बेटा मतलब कौन, वाई वाला, तो वाई का हिस्सा कितना है 12, 12 गुने करो 750, कर लेंगे क्या आप लोग, बोल भी दीजिए 9,000, जल्दी बोलो जी फटाफट, 9,000। मोबाइल लेकर लेकर मैं बैठा ले, गलती करेगा ना, 9,000 हो गया। अगर बड़ा बेटा का पूछेगा ई वाला, तो फिर 13 गुने कितना करेंगे, 750,
13 गुने कितना करेंगे हम लोग? 750। कितना आता गुना करने के बाद? 9700। क्या ये बातें समझ में आई सबको कि नहीं? लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ऐसे मना करूंगा, ऐसे मत करो आप। ऐसे करोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। कैलकुलेशन आपको कम करना है, मतलब लिखना कम पड़े आपको। पेज जो है ना बहुत गिन चुन के मिलता है आपको, 1-2 पेज मिलेगा आपको, है ना? हाथ खड़ा करना पड़ेगा, पेज दीजिए। तो लिखो कम, थोड़ा सा लिखना कम है आपको, कैलकुलेशन छोटे छोटे लिखना है। अब कोई लिखता कैसे है? तो 20 गुने 98, बंडू लोग ऐसे लिख के गुना करेगा तो कुछ पेज ज्यादा जाएगा। आपको छोटा सा लिखना है ना? आपको जितना छोटा लिख सके, मतलब फिर आपको देखना है, पेज भरना नहीं है, पूरा ऐसे गुना कर देगा मन। ऐसे करता है सब टेस्ट में, हम देखते हैं पूरा पेज फाड़ लेता है, पूरा दम भर लेता है सब। छोटा छोटा लिखने का प्रयास करो आगे, टेस्ट को एकदम छोटा छोटा। तो यहाँ पर देखो आप इस क्वेश्चन कैसे करोगे शॉर्ट में। इस क्वेश्चन को शॉर्ट में आप कैसे करोगे ना, जल्दी से दोस्तों। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं, टाइम हो गया ना, 10 बज गया, इसीलिए देखो शॉर्ट में क्या करोगे। 1-2 लाइन में आंसर आना चाहिए इसका, पूरा नहीं। ठीक है अनिता, बना लगे ना? आप नहीं बना पाएगी, भुला जाती है। देखो सबसे पहले चीज, घर जाने के बाद सिर्फ यहाँ पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक घर नहीं पढ़ोगे। घर में जाने के बाद इसको बारीकी। हम एक चीज और बोलना चाहूंगा, जो भी बच्चे एनटीपीसी रेलवे का फॉर्म सबमिट किए हो, ग्रुप डी का फॉर्म भर लिए हो, बोला है ना, भर लिए ना? रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, एमपीएससी, कहीं भी नहीं भरी है? ग्रुप डी क्यों भरेगी? एसएससीजीएल भरिए ना, एसएससीजीएल निकालो, है ना? कोई बात नहीं, जो बच्चा एसएससी ग्रुप डी में क्या करेगा? हाँ बहुत बढ़िया, उसमें क्या काम करेगा? उस बंडू लोग के लिए है जो बच्चा काम करा नहीं मिल रहा है, कहीं घुस जा रहा है ना। तो देखो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि 21 दिन के लिए हम लोग, 21 दिन के लिए, 21 डेज के लिए मैं आपको एक पूरा मैराथन क्लासेस में लेके आ रहा हूँ। 21 डेज पूरा का पूरा, एक दिन में एक चैप्टर, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, 21 दिन में 21 चैप्टर मुझे खत्म करने हैं। बस समझ रही बात को? और ये सीरीज को आप अच्छे से करना, क्योंकि ये सीरीज करोगे तो मैं उम्मीद के साथ और बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो 30 क्वेश्चन है आपका ना, 30 क्वेश्चन में 25, 27, 26 क्वेश्चन मैं ठीक करने का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं टारगेट रहेगा 30 में 30 करने के लिए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से कभी भी कुछ ही हो सकता है। मैं पूरी प्रयास करूंगा आपको कि 30 के 30 क्वेश्चन ठीक करूं, लेकिन मैं 25 से 27 तक गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए। मैं पूरा पीवाईक्यू सीरीज जितना भी तक पूछा हुआ है एनटीपीसी रेलवे में, उस सब के सब खंगाल रहा हूँ, और एक एक चीज जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है या क्वेश्चन रिपीटेड है पूछ रहा, मैं वही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है ना मेरे भाइयों? तो ध्यान रखना कि मैं आपको व्हाट्सएप में साथ भेजा होगा, नहीं भेजा, स्टेटस में लगाया था कि मैं वहां से 21 दिन का मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, 21 डेज का। यह मैराथन क्लास को आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, मैं आपको लिंक भेजवा दूंगा ग्रुप में। ये जो होगा स्पेशली एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी वगैरह जो बच्चे भर रहे हैं, एमटीएस जीडी भर रहे हैं, उनके लिए खासकर ये बहुत हेल्पफुल होगा, चाहे सीजीएल के फॉर्म भरे हो या एसएससी के लिए किसी के भरे हो। 21 डेज का मैं आपको पूरा स्लॉट फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ मैथ्स के लिए। सही बच्चे तो यूट्यूब में लाइव जुड़े होंगे, है ना? ग्रुप में आपको सारा लिंक चला जाएगा, आपको उसको एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है अगर आप सिंसियर हो अपने एग्जाम्स के प्रति। तो इतना 100% करना है, एक दिन मुझे एक चैप्टर को करनी है, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 3 घंटा लगे, 50 क्वेश्चन 40 में जितना होगा मेरे को जरूरत पड़ेगा मैं क्वेश्चन लूंगा, लेकिन आपको अटेंड करना है क्लास को एनी हाउ। अब लाइव क्लास जोड़ो और सीखो अच्छे से, और पूरा का पूरा उसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, उसमें मेरा अप्रोच होगा कि हम शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन करवाएंगे। बात नहीं कि कुछ बोल रहे हो तो सुबह ध्यान है ना, कुछ बोल रहे होते तो कुछ आपके फायदा के लिए मैं सोच रहा हूँ, मैं उसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूँ। डायरेक्ट जाकर मैं कुछ भी लाइव क्लास नहीं ले सकता ना, उसके लिए मुझे देखना पड़ता है कि क्लास में क्वेश्चन क्या बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, उसके लिए टीचर्स का मेहनत होता है। सुनो ध्यान से और समझने का प्रयास करो कि जब टीचर आपके लिए इतना डेडिकेटेड है तो कहीं ना कहीं आपकी भी आवश्यकता है अपने एग्जाम के प्रति। लाखों लोग बच्चा फॉर्म भर रहा है, सिर्फ आप नहीं हो, लाखों लोग। आपको क्यों जॉब होगा? जब आप सो रहे हो ना तो अगला दिन रात एक किया हुआ पढ़ रहा है, एक किया हुआ लाइब्रेरी में सुबह बैठ रहा, शाम हो रहा, आपको क्यों होगा? कुछ तो खासियत होना चाहिए आप में। यहाँ 1 घंटा पढ़ने के लिए बोलेंगे तो बच्चा लोगों को टाइम नहीं मिलेगा,
तो थोड़ा सिंसियर रहो अगर आपको जॉब चाहिए तो, नहीं तो अगर टाइम पास करने के लिए रांची आया हो तो फिर बहुत टाइम है, घूमो फिर एंजॉय करो, मस्ती करो, है ना। फरवरी ही पारे हो गया, समझ रहे हैं ना, फरवरी पार हो गया, समझ रहे हैं ना, 14 फरवरी वाला दिन पार हो गया ना। अब तो घूमने फिरने का समय नहीं है, अब थोड़ा कुछ काम करने का समय है। थोड़ा सीरियस हो जाओ, और मैं स्टार्ट करूंगा क्लासेस पूरा लाइव क्लासेस, पूरा लाइव के लाइव पूरा आप अटेंड करना, पूरा का पूरा क्लासेस 21 डेज में 21 चैप्टर रहेगा आपका, 21 चैप्टर रहेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आपको छोड़ते हैं हम ना। ये क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में कैसे करेंगे, इसमें कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं जो मैं सेशन स्टार्ट करूं मैराथन क्लासेस पर, हाथ उठाकर मैं देखना चाहूंगा कि इतना बोलने के बाद कितने बच्चे का प्रभाव पड़ रहा है। जबरदस्ती नहीं करनी मैंने तो कोई बात नहीं, जितने बच्चे जोड़ सकते हैं, जोड़ने वाले बच्चे ही हाथ खड़ा करेंगे ना। मैं आपको नाम देखूंगा रात में, 1 2 3 4 5 6 7, वेरी गुड। जो बच्चे सिंसियर है बिल्कुल जोड़ो, जबरदस्ती नहीं कि सब हाथ खड़ा करे तो हम ही हाथ नहीं खड़ा करे तो सर क्या सोचेंगे। मैं कुछ नहीं सोचूंगा, टाइम ही नहीं था सोचने के लिए, आप सोचो अपने लिए, है ना। सोचने के लिए कहाँ टाइम है हर किसी के लिए। आगे देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन नंबर आपको है लास्ट एक क्वेश्चन आज करवाता हूं, फिर उसके बाद मैं अगली क्लास में कवर करूंगा। देखो आप सिंपली ये करो कि देखो एक आदमी जो है 18,750 रुपया का बाबू यह पैसा निवेश करना है ना। दो बेटों को बैंक खाते में, एक बच्चा 18 वर्ष की आयु में होने में एक बच्चा को लगेगा 6 साल, एक बच्चा को लगेगा 4 साल। ये मन में सोच लिया, क्योंकि छोटा बच्चा जो है 12 साल का है, बड़ा बच्चा कितना 4 साल का है। तो आप ये बताना दोस्तों, ध्यान से देखना, ये दो पार्ट में मुझे डिवाइड करनी है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये नहीं करनी डिवाइड। तो दोनों का रेट कितना है, 5% है, दोनों का रेट कितना है आपका 5% है। तो पहला बेटा के अगर हम देखेंगे इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 12 से 18 मतलब 6 साल, तो 6 गुने 5 30%, तो सीधे कर दो 130%। अब 130 क्यों कर रहे हैं हम लोग, मालूम चल आपको, मालूम चल गया होगा। सेकेंड बेटा अगर हम बात करते हैं तो 14 साल का है, 18 साल होने में कितना लगेगा इसमें 4 साल, रेट है 5 वर्ष, 4 बच्चे 20, 100 में जोड़ो 120, यहां पर कर दो 120%। कोई समस्या किसी बच्चे को, मैं कैसे क्या मालूम चला आपको, 12 से 18 6 साल, रेट 5 साल, 6 25 30, 100 में ऐड कर दो सीधे अमाउंट निकल जाएगा। यहां पर देख रहे हैं आपका बड़ा बेटा कितना 14 साल का है, 18 होने में 4 साल लगेगा, 4 बच्चे 20, रेट चुके 5 है, 20 में 100 को ऐड करो 120 हो जाएगा। तो यह जो आपको परसेंटेज रेट इसको ढूंढने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। यह किसके लिए हो गया, तो फर्स्ट पार्ट के लिए, किसके लिए होगा हमारा सेकंड पार्ट के लिए, मतलब छोटा बेटा बड़ा बेटा। तो फर्स्ट एंड द सेकंड 120 बटे में 130 में कर सकता हूं, या आप यहां भी देखेंगे दोस्तों तो यहां पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे, 12 बटे में कितना आ जाएगा 13, बस इतनी सी बात है। 12 और 13 कितना हो जाएगा 25, ये 25 यूनिट का मान हमारे पास क्या है, कितना आपका 18,750। मैं यहाँ पर कोई XYZ नहीं मान रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, 25 का मान इतना, तो एक का मान कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 750 रुपया, 750। हमसे पूछा है इसका, इसका पूछेगा तो हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 12 इंटू 750 यह हो जाएगा। अगर यहाँ पूछेगा बड़ा बेटा का तो 13 इंटू 750 गुना कर लेंगे, सारे बच्चे के नहीं कर लेंगे, तो यही हमारा आंसर बनेगा। देखो मेरी पूरी प्रयास होती है कि आपको मैथ्स में कैलकुलेशन कम करवाया, जितना शॉर्टकट हो आप काम करें। देखो यहाँ पर बस यहाँ काम करना है, यह काम करना है, यहाँ पर कोई एक नहीं मान रहा हो, और 12 13 25 25 का बने इतना, एक का बने इतना, मतलब मैथ्स मतलब लेवल लेवल कलम चलना चाहिए, जैसे दिमाग चल रहा है हाथ चल रहा है उस प्रकार से आपको ये आपको फटाफट कलम चलना चाहिए। तो देखो दोनों का राशि यहाँ पर आपका 9,000 आ गया था, और यहाँ पर कितना था बाबू आपका 9,700, 9,750। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग 22 आप लोग बना के रखना, 22 अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आपको ट्रू डिस्काउंट, अगली क्लास में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर ध्यान से सुनो बच्चे, ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट वाला अगली क्लास में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22 से इसी पैटर्न पर बेस्ड है, क्या सारे बच्चों से बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना, बहुत बढ़िया। तो अगली क्लास में ट्रू डिस्काउंट खत्म करूंगा और स्टार्ट करने वाला हूँ क्या मैं CI, और सारे चैप्टर्स को मैं एक बार बाइलिंगुअली ईच एंड एवरी चैप्टर को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। 21 दिन में 21 चैप्टर का मैं टारगेट रखा हूँ,
तो ये तभी सफल होगा जब आपका साथ मिलेगा। आप काम करेंगे तभी मेरे को काम करने मन लगेगा, मेहनत करने में, ठीक है ना? तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। चलो फिर गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप में सब बच्चे जुड़ जाएंगे। सीट किसका है?